नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल कोडिंग वाले गुरुजी में आपका स्वागत है। तो आज हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मॉक टेस्ट के रूप में सीएसएस का लाए हैं, जिसमें आपको बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं। यहाँ पहला क्वेश्चन है, सीएसएस का उद्देश्य क्या है। सीएसएस का उद्देश्य क्या, तो आंसर सही है इसका वेब पेज का लुक और फिर नियंत्रित करना, आंसर बी। नेक्स्ट, सीएसएस कितने प्रकार के होते हैं, आंसर 3, सही। निम्नलिखित में कौन सा सीएसएस चयन करता सभी एचटीएमएल तत्वों पर लागू होता है, यूनिवर्सल सेलेक्टर, ठीक, इसका आंसर बी है। नेक्स्ट, आईडी सेलेक्टर को कैसे लिखा जाता है, तो इसका बी आंसर सही है, आईडी सेलेक्टर को हैश से लिखा जाता है। चलिए नेक्स्ट में, क्लास सेलेक्टर को कैसे लिखा जाता है, तो यहाँ एक आप देख सकते हैं क्लास सेलेक्टर कैसे इस तरह एक डॉट से लिखा जाता है। चलिए, सीएसएस बैकग्राउंड कलर का उपयोग किसके लिए किया जाता है, पृष्ठभूमि रंग सेट करने के लिए, तो इसका आंसर बी सही है। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी सीएसएस संपत्ति मतलब प्रॉपर्टी बॉक्स की सीमा बॉर्डर के लिए होती है, तो बॉर्डर कलर के लिए होती है। चलिए नीचे, डिस्प्ले ब्लॉक क्या मतलब है, डिस्प्ले ब्लॉक का मतलब क्या है, तो इसका आंसर बी है, तथ्यों को एक ब्लॉक के रूप में दिखाना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, आंसर पोजीशन एब्सोल्यूट का उपयोग कहाँ किया जाता है, तत्वों को एक निश्चित स्थान पर रखने के लिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व ग्रिड लेआउट का हिस्सा नहीं है, तो आंसर सी, डिस्प्ले फ्लेक्स इस ग्रिड आउट का नहीं है। नेक्स्ट, लिस्ट स्टाइल टाइप का उपयोग किसके लिए किया जाता है, सूची के बुलेट के आकार को बदलने के लिए किया जाता है, इसका आंसर ए है। पैडिंग और मार्जिन में अंतर क्या है, तो इसका आंसर ए है, पैडिंग तत्व के अंदर के स्थान और जबकि मार्जिन तत्व के बाहर के स्थान है। नेक्स्ट, बॉर्डर रेडियस का उपयोग क्या करता है, बॉर्डर के कोनों में गोलाकार बनाता है। सीएसएस पोजीशन फिस्ट का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तत्व को पृष्ठ पर स्क्रॉल करते समय फिक्स कर रखने के लिए। सीएसएस मेनू डिजाइन में एच होवर पद्धति का उपयोग कब किया जाता है, जब माउस किसी तत्व के ऊपर जाता है। सीएसएस फ्लोट का क्या तात्पर्य है, ये तत्व को एक विशेष स्थिति में सेट करता है जिसमें अन्य तत्व इसके आसपास तैर सकते हैं। नेक्स्ट, सीएसएस में जेड इंडेक्स का क्या कार्य है, तत्व को स्क्रीन के ऊपर या नीचे ले जाता है। नेक्स्ट, सीएसएस में ट्रांजिशंस का उपयोग क्या करता है, तत्व में परिवर्तन को एनिमेशन के साथ सुचारू बनाता है, बी इसका सही है। फ्लेक्स बॉक्स लेआउट मॉडल में जस्टिफाई कंटेंट का क्या तात्पर्य है, तथ्यों के बीच स्थान को नियंत्रित करता है। ओवरफ्लो हिडन का उपयोग कब किया जाता है, जब कोई तत्व सीमाओं के बाहर लीक हो जाता है और उसे छिपाना है। सीएसएस एग्रीगेट मीडिया क्वेरी का क्या कार्य करता है, विभिन्न स्क्रीन आकारों के लिए स्टाइल लागू करने के लिए। सीएसएस में लाइन हाइट का क्या कार्य है, पंक्ति के बीच दूरी को नियंत्रित करना। बॉक्स साइजिंग सीएसएस गुण क्या कार्य करता है, बॉक्स की गणना, पैडिंग और बॉर्डर को शामिल करता है। सीएसएस विजिबिलिटी हिडन और डिस्प्ले नन में क्या अंतर है, विजिबिलिटी हिडन तत्व को छिपाता है लेकिन इसके जगह छोड़ता है, जबकि डिस्प्ले नन तत्व को पूरी तरह से हटा देता है। एग्रीगेट इंपोर्ट सीएसएस का क्या कार्य है, सीएसएस को दूसरे सीएसएस फाइल में ले जाता है। कॉलम काउंट का उपयोग किसके लिए किया जाता है, कॉलम काउंट का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो इसका आंसर है को पृष्ठ को मल्टी कॉलम में विभाजित करने के लिए। कॉस्ट सीएसएस में एडगेट फॉन्ट फेस का उपयोग क्या करता है, किसी बाहरी फॉन्ट को पृष्ठ में लागू करता है। सीएसएस में शैडो
आफ्टर और बिफोर का उपयोग किस लिए किया जाता है? एचटीएमएल में किसी तत्व को पहले और बाद में सामग्री जोड़ने के लिए। सीएसएस में कल का क्या कार्य है? गणना करने, जैसे पंक्ति ऊंचाई या चौड़ाई। एडगेट की फ्रम्स का उपयोग सीएसएस एनिमेशन में क्या करता है? इसका आंसर है बी, एनिमेशन को विभिन्न चरणों में प्रभावित करता है। नेक्स्ट, सीएसएस का उपयोग किसके लिए किया जाता है? वेबसाइट के डिजाइन और लुक को नियंत्रित करने के लिए। सीएसएस में बैकग्राउंड इमेज का उपयोग क्या करता है? पृष्ठभूमि में इमेज सेट करता है। सीएसएस में विजिबल का उपयोग कब किया जाता है? तत्व को दिखाने के लिए। सीएसएस में बॉर्डर स्टाइल का उपयोग क्या करता है? सॉलिड या बॉर्डर की शैली सेट करता है, जैसे सॉलिड डैशेड। फॉन्ट फैमिली का उपयोग किसके लिए किया जाता है? टेक्स्ट के लिए, फॉन्ट सेट करने के लिए। सीएसएस में टेक्स्ट एलाइन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? टेक्स्ट को सेंटर, राइट, लेफ्ट संग्रहित करने के लिए। सीएसएस में टेक्स्ट डिकोरेशन का उपयोग क्या करता है? तो डिकोरेशन का उपयोग टेक्स्ट के ऊपर रेखा डालता है। इसका आंसर भी टेक्स्ट पर रेखा डालता, अंडरलाइन, ओवरलाइन और लाइन थ्रो। ओके। सीएसएस में फॉन्ट साइज का उपयोग क्या? टेक्स्ट का आकार निर्धारित करता है। मार्जिन और पैडिंग में अंतर हो चुका है। सीएसएस में फॉन्ट फेस का उपयोग क्या है? किसी बाहरी फॉन्ट को पेज पर लागू करने के लिए। सीएसएस में बॉक्स शैडो का उपयोग क्यों करता है? बॉक्स के चारों ओर छाया जोड़ता है। सीएसएस में टेक्स्ट शैडो का क्या कार्य है? टेक्स्ट के चारों ओर छाया जोड़ता है। सीएसएस बॉर्डर रेडियस का क्या कार्य? बॉर्डर को गोला बनाता है या कॉर्नर से। सीएसएस में ओपेसिटी का क्या कार्य है? ट्रांसपेरेंट बनाता है। सीएसएस फ्लोट का क्या कार्य है? किसी को स्थानांतरित करता है और बाकी तत्व इसके चारों ओर तैरते हैं। सीएसएस में कैरियर का क्या तात्पर्य है? तैरते हुए तत्व को रोकता है। सीएसएस में मीडिया कैटेगरी का क्या कार्य है? विभिन्न स्क्रीन आकारों के लिए स्टाइल लागू करता है। सीएसएस में डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक का उपयोग कब किया जाता है? तत्वों को पंक्ति में दिखाता है, लेकिन ब्लॉक स्तरों के गुणों के साथ। सीएसएस में इंपोर्ट का उपयोग क्यों करते हैं? एक सीएसएस फाइल से दूसरे सीएसएस फाइल में शामिल करता है। सीएसएस में कंटेंट गुण का उपयोग किसके लिए किया जाता है? किसी तत्व में सामग्री जोड़ने के लिए। सीएसएस में की फ्रेम्स का कार्य क्या है? एनिमेशन के विभिन्न स्टेज को परिभाषित करना। सीएसएस में मिन विड्थ और मैक्स विड्थ का क्या अर्थ है? तत्व को न्यूनतम और अधिकतम चौड़ाई को नियंत्रित करता है। सीएसएस में लाइन हाइट का क्या कार्य है? पंक्ति के बीच की दूरी नियंत्रित करता है। सीएसएस में विजिबिलिटी, हिडन और डिस्प्ले नन में क्या अंतर है? विजिबिलिटी हिडन तत्व को छिपाता है लेकिन जगह छोड़ता है, जबकि डिस्प्ले नन तत्व पूरी तरह से हटा देता है। सीएसएस में टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म का उपयोग क्या करता है? टेक्स्ट में अपर केस लोअर केस कैपिटलाइज करता है। नेक्स्ट, सीएसएस में पोजीशन एब्सोल्यूट का क्या कार्य है? तत्वों को पृष्ठ को किसी विशिष्ट स्थान पर स्थित करता है। सीएसएस में पोजीशन रिलेटिव का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तत्व को अपनी समान स्थिति को शिफ्ट करने के लिए। सीएसएस में पोजीशन फिक्स का उपयोग क्या करता है? तत्व को स्क्रीन के एक निश्चित स्थान पर स्थित करता है। सीएसएस पोजीशन स्टिकी का उपयोग क्या करता है? तत्व को पृष्ठ के शीर्ष पर स्टिक करता है। सीएसएस में इंपोर्ट का उपयोग किसके लिए जाता है? दूसरे सीएसएस में ट्रांसफॉर्म का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तत्व को घुमाने, स्केल करने या स्थिति बदलने के लिए। सीएसएस में ट्रांजिशन का क्या कार्य है? तत्व को बदलाव को एक स्मूथ एनिमेशन के साथ दिखाने के लिए। सीएसएस की फ्रेम्स का उपयोग क्या करता है? एनिमेशन के चरणों को प्रभावित करता है। सीएसएस में विजिबिलिटी हिडन का क्या अर्थ है? तत्व को छिपा देता है लेकिन इसे स्थान छोड़ने की अनुमति देता है। सीएसएस में फॉन्ट वेट का क्या कार्य है? टेक्स्ट के वजन को नियंत्रित करता है, जैसा हल्का मोटा। सीएसएस में कैरियर का क्या अर्थ है? तैरते हुए तत्वों को रोकता है। सीएसएस में फ्लेक्स बॉक्स का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तत्वों को लाइन और कॉलम्स में व्यवस्थित करने के लिए।
सीएसएस में जस्टिफाई कंटेंट का उपयोग किसके लिए आता है? तत्वों के बीच समान स्थान को स्थित करने के लिए। सीएसएस में अलाइन आइटम का कार्य क्या है? तत्वों को ध्रुवीय रूप से संरेखित करता है। सीएसएस बॉक्स साइजिंग का क्या तात्पर्य है? तत्वों को बॉक्स का आधार निर्धारित करता है। सीएसएस में वर्ड वार्प या ब्रेक वर्ड का क्या कार्य है? लंबे शब्द में नए लाइन जोड़ता है। सीएसएस में आउटलाइन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तत्वों को चारों ओर से एक रेखा जोड़ता है। सीएसएस में क्लिप पाथ का क्या कार्य है? तत्वों को एक विशेष आकार में काटता है। सीएसएस में ट्रांजिशन टाइम फंक्शन का क्या कार्य है? एनिमेशन की गति को नियंत्रित करता है। सीएसएस में विजिबिलिटी कोलैप्स का उपयोग किसके लिए किया जाता है? टेबल में पंक्तियों या स्तंभों को छिपाने के लिए। सीएसएस में रिसाइज का क्या कार्य है? तत्व के आकार को बढ़ाने और घटाने की अनुमति है। सीएसएस बॉर्डर क्लॉप्स का उपयोग किसके लिए किया जाता है? टेबल की बॉर्डर को एक साथ जोड़ता है। सीएसएस में बॉक्स डेकोरेशन ब्रेक का क्या कार्य है? बॉक्स के सजावट को तोड़ने के लिए। सीएसएस निट चाइल्ड का उपयोग क्या करता है? इसका क्वेश्चन पूरा नहीं आ पाया है, इसलिए नेक्स्ट चलते हैं। सीएसएस एनटीएस नेट चाइल्ड का उपयोग क्या करता है? पंक्ति तत्व को विशिष्ट बच्चे चाइल्ड को चयनित करने के लिए। सीएसएस में फ्लेक्स वार्प का उपयोग क्या करता है? फ्लेक्स कंटेनर के भीतर तत्वों को नया पंक्ति लाता है। सीएसएस में जेड इंडेक्स का उपयोग क्या करता है? एक तत्व को ओवरलैपिंग को नियंत्रित करता है। सीएसएस में टेक्स्ट डेकोरेशन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? टेक्स्ट के नीचे रेखा जोड़ने के लिए। सीएसएस में कर्सर का उपयोग क्या करता है? माउस पॉइंटर का रूप बदलता है। सीएसएस में ओपेसिटी का उपयोग क्या करता है? तत्व को पारदर्शिता को नियंत्रित करता है। सीएसएस में टेक्स्ट अलाइन का उपयोग क्या करता है? टेक्स्ट को क्षैतिज रूप में संरेखित करता है। सीएसएस में लाइन हाइट का उपयोग क्या करता है? टेक्स्ट की पंक्तियों के बीच की दूरी को नियंत्रित करता है। सीएसएस में ओवरफ्लो का क्या कार्य है? तत्व के अंदर सामग्री को नियंत्रित करना। सीएसएस में विजिबिलिटी विजुअल का क्या कार्य है? तत्व के दृश्यमान करता है। सीएसएस में वर्ड स्पेसिंग का क्या कार्य? वर्ड स्पेसिंग का क्या कार्य? शब्दों के बीच दूरी को नियंत्रित करता है। सीएसएस में ट्रांजिशन का उपयोग क्या करता है? एक सीएसएस प्रॉपर्टी के बदलाव में स्मूथ ट्रांजिशन के साथ दर्शाता है। सीएसएस में बॉक्स शैडो का उपयोग क्या करता है? तत्वों के चारों ओर छाया जोड़ता है। निम्नलिखित में से एग्रीगेट मीडिया का उपयोग किसके लिए किया जाता है? पेज के विभिन्न उपकरणों की अनुकूलित करने के लिए। सीएसएस ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स का कार्य क्या है? ग्रिड लेआउट कॉलम को आकार निर्धारित करता है। सीएसएस मैक्स विड्थ का उपयोग क्या करता है? अधिकतम चौड़ाई को नियंत्रित करता है। सीएसएस में मिन हाइट का उपयोग क्या करता है? तत्वों की न्यूनतम ऊंचाई को नियंत्रित करता है। सीएसएस में रिम एंड इम का क्या अंतर है? रिम का रूट एलिमेंट के आकार पर आधारित होता है, जबकि इम पैरेंट एलिमेंट के आधार पर आधारित होता है। सीएसएस में डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक का क्या कार्य होता है? तत्व को इनलाइन और ब्लॉक दोनों गुणों को मिलाकर व्यवस्थित करना। सीएसएस में टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म का उपयोग क्या करता है? टेक्स्ट को बड़ा, छोटा या अन्य रूपों में बदलता है। सीएसएस में शैडो एलिमेंट का आफ्टर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तत्व के बाद सामग्री जोड़ने के लिए। सीएसएस फ्रेमवर्क। अब सीएसएस फ्रेमवर्क का कुछ यहाँ से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको मिलेगा, जो आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए, अभी तक हमने कुछ नहीं कहा, अगर अभी भी आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए, अब हम सीएसएस फ्रेमवर्क के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करते हैं। और ये आप जान लीजिए, यहाँ से अगर आप पढ़ते हैं तो 100% मैं ये एश्योर कर दूं कि आपको कम से कम यहाँ से तो आपको 50% तो आपका क्वेश्चन फंसेगा ही, क्योंकि हम ऐसा ही क्वेश्चन लेके ही आए हैं कि इसके अलावा क्वेश्चन बन ही नहीं सकता होगा।
तो हम इसी उम्मीद के साथ आगे का क्लास कंटिन्यू करते हैं। चलिए नेक्स्ट, W3.CSS क्या है? W3.CSS क्या है? तो इसका आंसर है करेक्ट बी, एक क्या है? फ्रेमवर्क है। W.CSS में W3 कंटेनर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? What is the purpose of W3 container in W3.CSS? इसका आंसर है पृष्ठ के कंटेंट को कंटेनर में लपेटने के लिए, मतलब टू वार्प कंटेंट ऑन द पेज इन कंटेनर। आंसर पहला सही है। W3.CSS में W3 पैनल का उपयोग क्या करता है? तो क्या करता है? पैनल बनाने के लिए, टू क्रिएट पैनल। W3.CSS में WD बॉर्डर क्या कार्य करता है? बॉर्डर जोड़ने के लिए, ऐड टू बॉर्डर। W3.CSS में W3 अल्फा टैक्स का उपयोग किस लिए किया जाता है? व्हाट इज द यूज ऑफ W3 टैक्स इन W3.CSS? टैक्स का रंग बदलने के लिए, टू चेंज द कलर ऑफ टैक्स। W3.CSS में W3 टेबल का क्या कार्य है? टेबल के लिए स्टाइलिंग प्रदान करता है। W3.CSS में W3 लिस्ट का उपयोग किसके लिए किया जाता है? सूची को स्टाइल करने के लिए, टू स्टाइल लिस्ट। W3.CSS में W3 इमेज का क्या उपयोग है? तो छवि के आकार को समायोजित करने की, टू एडजस्ट द साइज ऑफ इमेज। W3.CSS में W3 ग्रिड का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ग्रिड लेआउट बनाने के लिए। W3.CSS में W3 रेड का अर्थ क्या है? इसे लाल रंग का बैकग्राउंड देता है। W3.CSS में W3 लाइट ग्रे का उपयोग क्या करता है? हल्का ग्रे रंग का बैकग्राउंड सेट करता है। W3.CSS में W3 बटन का उपयोग क्या करता है? बटन स्टाइल को स्टाइल करता है। W3.CSS में W3 पैडिंग का उपयोग किसके लिए किया जाता है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ द W3 पैडिंग इन W3.CSS? तो इसका आंसर है टू ऐड द तत्वों को चारों ओर से पैडिंग जोड़ने के लिए। नेक्स्ट, W3.CSS में WTH होवर ऑपेसिटी का उपयोग क्या करता है? तो एक माउस होवर पर तत्व को प्रदर्शित बदलता है। नेक्स्ट, W3.CSS में W3 ऑटो का क्या कार्य है? कंटेंट को संरेखित करता है। W3.CSS में WH होवर शैडो का उपयोग क्या करता है? माउस होवर पर तत्वों के चारों ओर छाया जोड़ता है। W3.CSS में WTH ओवर ऑपेसिटी का उपयोग क्या करता है? ए, माउस को ओवर प्रदर्शित करता है। ये बटन जोड़ता है, बटन का स्टाइल है, ये सब ऊपर देख चुके हैं। राउंड, ये हम नहीं देखे। W3 राउंड का क्या कार्य है? ए, तत्व के कोनों को गोला करता है, राउंड करता है। W3.CSS में W3 लाइट ब्लू का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है करेक्ट ए, हल्का नीला बैकग्राउंड सेट करता है। W3.CSS में W3 कार्ड का उपयोग क्या करता है? एक कार्ड स्टाइल का लेआउट तैयार करने के लिए। W3.CSS में W3 एनिमेट ऑपेसिटी का क्या कार्य है? तथ्यों को पारदर्शिता के साथ एनिमेट करता है। W3.CSS में W3 वाइट का क्या कार्य है? सफेद बैकग्राउंड सेट करता है। W3.CSS में W3H ओवर शैडो इस्तेमाल का उपयोग किस लिए किया जाता है? माउस होवर पर एक छोटी सी छाया जोड़ता है। W3.CSS में W3 रो का क्या कार्य है? पंक्ति का लेआउट बनाता है, पंक्तियों का लेआउट बनाता है। W3.CSS में W3 कॉलम्स का क्या कार्य है? व्हाट डज W3 कॉलम्स डू इन W3.CSS?
इसका आंसर है सामग्री को संकुचित करता है। W3.CSS में W3 पैडिंग राज का कार्य क्या है? तो आंसर ए है क्या है? पैडिंग को बढ़ा करता है। W3.CSS में W3 ब्लॉक का क्या कार्य है? ए तत्व को ब्लॉक तत्व बनाता है। W3.CSS में W3 हाइड स्मॉल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? छोटे उपकरणों पर सामग्री छिपाने के लिए। W3.CSS में W3 लेफ्ट का उपयोग क्या करता है? What does the W3 left do in W3.CSS? इसका आंसर ए सामग्री को बाईं ओर से संरेखित करता है। W3.CSS में W3 राइट का क्या कार्य है? सामग्री को दाईं ओर संरेखित करता है। W3.CSS में W3 बॉर्डर का क्या कार्य है? क्या कार्य है? आंसर बॉर्डर जोड़ता है। W3.CSS में W बटन राज का उपयोग किसके लिए किया जाता है? आंसर ए बटन का आकार बड़ा करता है। W3.CSS में W3 कॉल का क्या कार्य है? नेक्स्ट W3.CSS में W3 लाइट ग्रीन का क्या कार्य है? इसका आंसर ए हल्का हरा बैकग्राउंड सेट करता है। नेक्स्ट W3.CSS में W3 होवर शैडो मीडियम का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ए माउस होवर का माध्यम आकार छाया जोड़ता है। W3.CSS में W3 ओवर ओबेसिटी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ए माउस या होवर पर प्रदर्शित को बदलता है। W3.CSS में W3 ग्रे का क्या कार्य है? ए गहरे ग्रे रंग का बैकग्राउंड सेट करता है। W3.CSS में W3 वाइट का क्या कार्य है? सफेद रंग का बैकग्राउंड सेट करता है। W3.CSS में W3 ओवर लाइट ग्रे का क्या कार्य है? ए माउस की ओवर में हल्के रंग ग्रे रंग का सेट करता है। W3.CSS में W3 रिस्पॉन्सिव का उपयोग किसके लिए किया जाता है? आंसर ए सामग्री को प्रतिक्रिया देने योग्य बनाता है। W3.CSS में W3 ग्रिड का क्या अर्थ है? एक गेट लेआउट बनाता है। W3.CSS में W3 टेक्स्ट वाइट का उपयोग किसके लिए किया जाता है? टेक्स्ट का रंग सफेद करता है। W3.CSS में W3 ओपेसिटी का क्या कार्य है? ये तत्वों को पारदर्शिता को नियंत्रित करता है। W3.CSS में W3 सेंटर का उपयोग क्या करता है? सामग्री को केंद्र में संरेखित करता है। W3.CSS में W3 कार्ड फोर का क्या कार्य है? कार्ड के चारों ओर बॉर्डर जोड़ता है। W3.CSS में एच ओवर हाउस मीन का उपयोग किसके लिए करता है? माउस ओवर प्रदर्शित को न्यूनतम करता है। W3.CSS में W3 मार्जिन टॉप का क्या कार्य है? तत्वों के ऊपर मार्जिन जोड़ता है। W3.CSS में W3 ओवर शैडो राज का उपयोग क्या करता है? माउस एच ओवर को बड़ी छाया जोड़ता है। W3.CSS में W3 होवर शैडो का इस्तेमाल कार्य क्या करता है? माउस के होवर पर छोटी छाया जोड़ता है। W3.CSS में W3 मार्जिन का क्या कार्य है? ए तत्वों के चारों ओर मार्जिन जोड़ता है। W3.CSS में W3 बैच का क्या कार्य है? एक बैच बनाता है। W3.CSS में W3 टॉप का क्या कार्य है? तत्वों को पृष्ठ के शीर्ष पर रेखांकित करता है। W3.CSS में W3 ऑटो का क्या कार्य है? सामग्री तत्व को स्वतः आकार देता है। W3.CSS में W3 एनिमेट टॉप का क्या कार्य है? तत्वों को ऊपर के नीचे से और एनिमेट करता है। W3.CSS में W3 कार्ड 2 का क्या कार्य है?
एक कार्ड को चारों ओर से बॉर्डर जोड़ता है। W3.CSS में W3 लेफ्ट अलाइन का क्या कार्य है? सामग्री को बाएं संरेखित करता है। W3.CSS में W3 अलाइन राइट का क्या कार्य है? सामग्री को दाएं संरेखित करता है। W3.CSS में W3 कॉल का क्या कार्य है? कॉलम बनाता है। W3.CSS में W3 रो पैडिंग का क्या कार्य है? पंक्तियों में पैडिंग जोड़ता है। W3 CSS में W3 टेक्स्ट ग्रे का क्या कार्य है? टेक्स्ट का रंग ग्रे करता है। W3.CSS में W3 कार्ड फोर का कार्य क्या है? एक कार्ड के चारों ओर कार्ड बॉर्डर जोड़ता है। W3.GSS में W3 या चोवर शैडो का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ये माउस या चोवर पर छाया जोड़ता है। W3.GSS में W3 सेंड का कार्य क्या है? करेक्ट आंसर। ये सेंड रैंक का बैकग्राउंड सेट करता है। W3.CSS में W3 डार्क का क्या कार्य है? ये एक हल्के गहरे रंग का बैकग्राउंड सेट करता है। W3.CSS में W3 एच ओवर शैडो राज का क्या कार्य है? नेक्स्ट, W3.CSS में W3 कंटेंट का कार्य क्या है? थी कंटेंट को केंद्रित करता है। W3.CSS में W3 बटन का क्या कार्य है? बटन बनाता है। W3.CSS में W3 एच ओवर ऑब्सिटी 50 का क्या कार्य है? ये माउस होवर को 50% पारदर्शिता जोड़ता है। W3.CSS में W3 पैडिंग का क्या कार्य है? करेक्ट है। तत्वों को चारों ओर तो पैडिंग जोड़ता है। W3.CSS में W3 येलो का क्या कार्य होता है? बैकग्राउंड का रंग पीला करता है। W3.CSS में W3 रिस्पॉन्सिव का कार्य क्या है? सामग्री को प्रतिक्रियाशील। W3.CSS में W3 ऑटो का कार्य क्या है? सामग्री को स्वतः आकार देता है। W3.CSS में W3 कैन का क्या कार्य है? ये बैकग्राउंड को रंग साइन करता है। W3.CSS में W3 राउंड का कार्य क्या है? तत्वों को गोलाकार बनाता है। W3.CSS में W3 कार्ड 8 का कार्य क्या है? एक कार्ड चारों ओर से 8 बॉर्डर जोड़ता है। W3CSS में W3 कंटेनर का कार्य क्या है? ये तत्वों को कंटेनर में लपेटता है। W3.CSS में W3 डार्क ग्रे का कार्य क्या है? बैकग्राउंड को गहरा ग्रे करता है। W3.CSS में W3 कर सेंटर का कार्य क्या है? सामग्री को केंद्र संरेखित करता है। लाइन टू सेंटर ऑफ द सेंटर, कंटेंट ऑफ द सेंटर। W3.CSS में W3 लाइट ग्रे का कार्य क्या है? ये बैकग्राउंड का रंग हल्का ग्रे करता है। W3.CSS में W3 क्रॉप्स का कार्य क्या है? ये सामग्री को संकुचित करता है। W3.CSS में W3 फ्लैट का कार्य क्या है? बॉर्डर को फ्लैट बनाता है। W3CSS में W3 लाइट ब्लू का कार्य क्या है? बैकग्राउंड का रंग हल्का नीला करता है। W3.CSS में W3 XX लार्ज का कार्य क्या है? टेक्स्ट का आकार बहुत बड़ा करता है। W3.CSS में W3 ऑफिसिटी का कार्य क्या है? ए तत्वों को पारदर्शिता बदलता है। W3.CSS में W3 पैडिंग 16 का कार्य क्या है? ए तत्वों के चारों ओर 16 पैडिंग जोड़ता है। W3.CSS में एच ओवर ऑफसिटी का कार्य क्या करता है? या माउस एज होवर पर प्रदर्शित जोड़ता है। W3.CSS में W3 लाइट ग्रीन का कार्य क्या करता है? बैकग्राउंड का रंग हल्का हरा कर सकता है। W3.CSS में W3 डार्क ब्लू कार्य क्या करता है? बैकग्राउंड का रंग गहरा नीला करता है। W3.CSS में W3 स्लिम का कार्य क्या है?
सामग्री को संकुचित करता है, मतलब सिर्फ डाउन ऑन द कंटेंट। W3 डॉट CSS में फिक्स का कार्य क्या करता है? तत्वों को स्थिर बनाता है, फिक्स द एलिमेंट इन प्लेस। W3 डॉट CSS में W3 कोलैप्स का कार्य क्या है? उसका आंसर है ए, सामग्री को संकुचित करता है, कोलैप्स द कंटेंट। W3 डॉट CSS में W3 बार का कार्य क्या है? ए, एक नेविगेशन बार बनाता है। W3 डॉट CSS में W3 टॉप बार का कार्य क्या है? पेस्ट की 6 पर बार बनाता है। W3 डॉट CSS में W3 कंटेंट का कार्य क्या है? सामग्री को कंटेनर में लपेटता है। W3 डॉट CSS में W3 बटन का कार्य क्या है? ए, तत्व को पेज के नीचे संरेखित करता है। अलाइन द एलिमेंट एट द बॉटम ऑफ द पेज। W3 डॉट CSS में W3 कार्ड का कार्य क्या है? कार्ड जैसे बॉक्स बनाता है। W3 डॉट CSS में W3 एनिमेट टॉप का कार्य क्या करता है? तत्व के ऊपर इसे एनिमेट करता है। W3 डॉट CSS में W3 एच ओवर शैडो का कार्य क्या है? ए, माउस के एच ओवर शैडो जोड़ता है। W3 डॉट CSS में W3 लेफ्ट का कार्य क्या है? ए, तत्व को बाएं संरेखित करता है। W3 डॉट CSS में W3 राइट का कार्य क्या है? टेक्स्ट का आकार बहुत बड़ा करता है। W3 डॉट CSS में W3 टॉप का कार्य क्या करता है? तत्वों को पेस्ट के 6 पर संरेखित करता है। W3 डॉट CSS में W3 ऑरेंज कार्य क्या करता है? बैकग्राउंड को नारंगी कर देता है। W3 डॉट CSS में W3 कोलैप्स का कार्य क्या है? सामग्री को संकुचित करता है, कोलैप्स द कंटेंट। W3 डॉट CSS में W3 एनिमेट ऑफसेट का कार्य क्या करता है? तत्व को पारदर्शक को एनिमेट करता है। W डॉट CSS में W3 ऑटो का कार्य क्या है? सामग्री को स्वचालित रूप से आकार देता है। W3 डॉट CSS में W3 लाइट का कार्य क्या है? व्हाट डज द W3 लाइट डू इन W3 CSS? करेक्टिव बैकग्राउंड का रंग हल्का करता है। W3 डॉट CSS में W3 टेक्स्ट ब्लू का कार्य क्या करता है? टेक्स्ट के रंगों को नीला करता है। W3 डॉट CSS में W3 राज का कार्य क्या करता है? टेक्स्ट के कार्यों को बड़ा करता है। W3 डॉट CSS में W3 हाइड मीडियम का कार्य क्या करता है? ए, मीडियम आकार की स्क्रीन पर तत्व को छोड़ता है। नेक्स्ट, W3 डॉट CSS में W3 ऑपेसिटी 50 का कार्य क्या है? 50% पारदर्शित्व को 50% करता है। W3 डॉट CSS में W3 लाइट येलो का कार्य क्या करता है? ए, बैकग्राउंड रंग का हल्का पीला करता है। W3 डॉट CSS में W3 स्प्लिटेड का कार्य क्या है? ए, हर तालिका में पट्टियां जोड़ता है। W3 डॉट CSS में W3 मार्जिन का कार्य क्या है? तथ्य को चारों ओर से मार्जिन जोड़ता है। W3 डॉट CSS में W3 एच ओवर शैडो लार्ज का कार्य क्या करता है? माउस होवर पर बड़ा शैडो जोड़ता है। अब ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वाचिंग। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। पेपर पास होना है तो हमारे यूट्यूब चैनल में ज़रूर आएँ। कंटेंट 1